स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस का 15 अक्टूबर का रिव्यू करने वाले हैं, जिसमें कि जो आपके प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का यहाँ पे रिव्यू करेंगे और साथ में ही आपको एक्सपेक्टेड टॉपिक्स भी हम बताएंगे लास्ट में। तो पहला प्रश्न पूछा गया था जो आपका, तमिलनाडु का फसल कटाई उत्सव कौन सा है। तो फसल कटाई के समय कौन सा उत्सव मनाया जाता है तमिलनाडु में। तो इसका राइट आंसर क्या था, तो ये था पोंगल। पोंगल त्यौहार जो है ये आपका फसल कटाई के समय तमिलनाडु में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं और आप लोगों को बता दें, ये पीडीएफ जो है आप लोगों को अपडेटेड फॉर्म में ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाती है, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। और साथ में जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के वीडियो प्रोवाइड कराए गए हैं चैनल पे, वो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपका आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है तो वहाँ से आपको जीके जीएस में बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। चलिए चलते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपका पूछा गया था, मकर बिलक्कू किस राज्य में मकर संक्रांति पर आयोजित एक वार्षिक उत्सव है। ये कई बार करा चुके हैं हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में। तो मकर बिलक्कू जो त्यौहार है ये किस राज्य में वार्षिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है संक्रांति पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो केरल इसका राइट आंसर होगा। अगला है, चिट्टी बाबू का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। चिट्टी बाबू का जो संबंध है वो वीणा से इनका संबंध है। अगला प्रश्न है, पौधों द्वारा ग्रहण की जाने वाली सूर्य की ऊर्जा की मात्रा कितनी होती है। तो जो पौधों द्वारा ऊर्जा ग्रहण की जाती है सूर्य की, उसमें मात्रा कितनी होती है। तो ये 1 से 3% होता है, लेकिन आपका ऑप्शन में 1% दिया गया था ना, वहाँ पे 2 और 3% दिया गया था। तो इसका राइट आंसर जो है एक्यूरेट वो 1% होगा। बाकी अगर इसमें देखा जाए तो 1 से 3% तक ये ऊर्जा होती है इसमें। अगला प्रश्न है, संभाजी महाराज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो संभाजी महाराज के द्वारा ये जो मेन 3 पुस्तकें हैं ये लिखी गई हैं। इनमें से आपका कोई एक पूछा गया था, ये क्लियर नहीं हो पाया कौन सा पूछा गया था। ये नक्सिक है, 7 शतक है और बुद्ध भूषणम। ये संभाजी महाराज की 3 पुस्तकें इंपॉर्टेंट हैं, जो ये आपकी इन्हीं में से एक पूछा गया था। अगला पूछा गया था, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है। तो शिव प्रताप शुक्ला जो है वो हिमाचल प्रदेश के वर्तमान समय में राज्यपाल हैं। अगला प्रश्न था, भारत में वह राज्य जिसमें बौद्ध और जैन धर्मों की सर्वाधिक संख्या है। तो बौद्ध और जैन लोगों की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका महाराष्ट्र जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। अगला प्रश्न है, ओडिसी नृत्य को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है। तो केलुचरण महापात्रा को ओडिसी नृत्य को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है। अगला प्रश्न है, चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो कीर्तिवर्मन द्वितीय जो था, कीर्तिवर्मन द्वितीय ये चालुक्य वंश का अंतिम शासक था। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की राष्ट्रीय महिला सीनियर फुटबॉल चैंपियनशिप का पहला आयोजन कहां पर हुआ। तो जो भारत की राष्ट्रीय महिला सीनियर फुटबॉल चैंपियनशिप है, इसका जो पहली बार आयोजन किया गया था वो कहां पर किया गया था, ये आपका पूछा गया था। तो इसका जो आयोजन था वो आपका मणिपुर में किया गया था। और ये कब किया गया था, तो 1992 में इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, ग्रांड ओल्ड लेडी के नाम से किसे जाता है। तो अरुणा आसिफ अली को ग्रांड ओल्ड लेडी के नाम से जाना जाता है। और अगर हम वहीं ग्रांड ओल्ड मैन की बात करें तो दादा भाई नौरोजी को हम ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से भी जानते हैं। और ग्रांड ओल्ड लेडी की अगर हम बात करें तो ये पूछा गया था आपका, इसमें का राइट आंसर होगा अरुणा आसिफ अली। भारत की पहली सूती मिल किस राज्य में स्थापित की गई थी। तो जो भारत की पहली सूती मिल थी वो मुंबई में आपकी स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो नर्मदा और जो तापी नदी है ये आपका डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, किस देश में यहाँ पे सबसे अधिक होगा, सबसे अधिक समय क्षेत्र है। तो फ्रांस के पास सबसे ज़्यादा समय क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद के प्रावधान प्रदान किए गए हैं। तो अनुच्छेद 163 है। ये हमने आपको उस दिन भी कराया था एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में, और जो रिव्यू कराया था 10 अक्टूबर वाला, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। तो ये एमटीएस का इसी अभी जो पूछे गए हैं 10 अक्टूबर को आपका, वो आज फिर से ये रिपीट हो गया है प्रश्न। ये 10 अक्टूबर को आपका सेकेंड शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया था। ऑक्सीजन में पानी कब सबसे कम होता है। तो ये प्रश्न था आपका, पानी में ऑक्सीजन सबसे कम कब होता है। तो गर्मियों में जो है वो पानी में ऑक्सीजन सबसे कम होता है। और अगर हम वहीं सर्दियों की बात करें तो सर्दियों में
पानी में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होता है। ब्लू अम्ब्रेला के लेखक कौन है? तो रस्किन बॉन्ड जो है वो ब्लू अम्ब्रेला के लेखक हैं। अगला प्रश्न है 1836 में गवर्नर जनरल कौन थे? तो थॉलार्ड ऑकलैंड जो थे वो 1836 में गवर्नर जनरल थे। इसके बाद हम बात करें जो भारत के प्रमुख वायसराय हैं, इनसे आपके प्रश्न बनने की पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम कैनिंग के बारे में बात करें तो कैनिंग के समय क्या हुआ था? तो 1857 की जो क्रांति थी वो कैनिंग के समय ही हुई थी। 1857 की क्रांति कैनिंग के समय और भारतीय दंड संहिता 1858, ये दोनों चीज़ें कैनिंग के समय आई थी। वहीं अगर हम बात करें डरफिन के समय पे, तो डरफिन के समय बर्मा युद्ध हुआ था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। ये डरफिन के समय बर्मा युद्ध और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। और अगला हम बात करें करजन की, तो करजन के समय भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1904 में की गई और 1905 का जो बंगाल विभाजन हुआ था वो करजन के समय हुआ था। और करजन का जो टाइम था वो था 1899 से 1905, ये करजन का समय था। अगर हम लॉर्ड हॉर्डिंग की बात करें तो इन्होंने जो बंगाल विभाजन था वो 1911 में इसको रद्द कर दिया और कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किया गया हॉर्डिंग द्वितीय के समय। ये चीज़ कहाँ पे? हॉर्डिंग द्वितीय के समय क्या हुआ? बंगाल विभाजन को रद्द किया गया 1911 में जब दिल्ली दरबार लगा और 1912 में दिल्ली को राजधानी बना दिया गया और कलकत्ता से दिल्ली ये राजधानी ट्रांसफ़र की गई। इसके बाद गांधी जी का पहला सत्याग्रह कब हुआ? तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह 1917 में हुआ था। और ये कौन सा सत्याग्रह था? तो ये चंपारण सत्याग्रह था, गांधी जी का पहला सत्याग्रह। कांसकालीन मूर्तियां किसके शासनकाल में थी? तो जो कुषाण वंश था उसके शासनकाल में कांस की मूर्तियां प्राप्त हुई थी। अगला है सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों को हटाने का प्रस्ताव कब पारित किया? तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा न्यायाधीशों को हटाने का प्रस्ताव पारित किया गया था और पहले जज जो थे वो 2018 में ही हटाए गए थे। विश्व अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। ये अभी इसी 2024 के एमटीएस का फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है। ये आपका जो 1 अक्टूबर को पेपर हुआ था आपका, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। तो यूको शब्द का संबंध किससे है? तो जूडो जो खेल है उसका संबंध जो है वो यूको शब्द से होता है। मध्यकालीन किस संगीतकार का जन्म ग्वालियर में हुआ? तो तानसेन जो थे ये मध्यकालीन संगीतकार थे और इनका ही जन्म ग्वालियर में हुआ था। उड़ीसा में स्टील प्लांट कहाँ पर स्थित है? तो उड़ीसा में कौन सा स्टील प्लांट स्थित है? तो राउरकेला जो स्टील प्लांट है वो आपका उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है पानी धुंधला क्यों दिखाई देता है? वहाँ पे ऑप्शंस तो पता नहीं चले हैं क्यों है, लेकिन ये इसके हम कारण आप लोगों को बताए देते हैं। इनमें से जो ऑप्शंस में होगा वो आपका सही होगा। तो पानी धुंधला क्यों दिखाई देता है? इसमें जो होता है मेन तो जो हवा के बुलबुले होते हैं वो पानी में प्रवेश कर जाते हैं, इस वजह से भी धुंधला दिखाई देता है। और पानी में मिथेन गैस के मौजूद होने पर भी पानी धुंधला दिखाई देता है। ये 2 मुख्य कारण हैं जिससे पानी धुंधला दिखाई देता है। एक तो हवा के बुलबुले जो होते हैं वो पानी के अंदर हो जाते हैं और मिथेन गैस का मौजूद होना पानी के अंदर, ये पानी को धुंधला बना देते हैं। अगला प्रश्न है नरेंद्र मोदी ने 2023 में सावित्री बाई को किस क्षेत्र में पुरस्कार दिया था? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा 2023 में सावित्री बाई को जो पुरस्कार दिया गया था वो शिक्षा के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया था। आज करंट अफेयर का प्रश्न मिला था जो कि इजी प्रश्न था। रॉ चीफ पूछा गया था। जो रवि सिन्हा है वो वर्तमान में रॉ चीफ है इंडिया के। अगला प्रश्न है बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी कौन सी है? तो जो हैजा होता है वो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी होती है और वहाँ पे आपका ऑप्शंस में हैजा दिया गया था। NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3, इससे क्या निकलता है इस समीकरण से? तो इससे जो होता है वो अमोनिया का निर्माण होता है। NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 से क्या बनता है? तो अमोनिया इससे बनता है। अगला प्रश्न है कथक कलाकार 2019 में पद्म भूषण से जिनको सम्मानित किया गया, तो पंडित बिरजू महाराज को 2019 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इसके बाद आप लोगों को बता दें यहाँ पे प्रमुख संविधान के स्रोत दिए गए हैं, ये आप लोग जरूर रिवाइज कर लीजिएगा PDF से। और इसके नीचे ही जनगणना के सेंसस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, इनको भी आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। जैसा कि आप लोग डेली इनको रिवाइज करते चल रहे हैं तो सेंसस से भी प्रश्न बनेंगे आने वाली शिफ्टों में। ये नहीं है कि डेली बन जाए, आज प्रश्न सेंसस का देखने को नहीं मिला है
लेकिन जो कल 14 अक्टूबर को था तो हर शिफ्ट में 2 प्रश्न देखने को मिल रहे थे। तो ऐसा भी हो सकता है एक दिन छोड़ के अल्टरनेट डे पे पूछ लिया जाए, या डेली किसी शिफ्ट में भी आ सकता है। तो इनको आप लोग रिवाइज करते चलिएगा, तो आपके आने वाले शिफ्ट में यहाँ से मदद मिल सकती है आपको। सेंसस का टॉपिक आपसे नहीं छूटेगा। बाकी आप लोगों को बता दें, एसएससी एमटीएस के लिए जो स्टैटिक जीके के टॉप 50 क्वेश्चंस थे, उस वीडियो में हमने टॉप 200 क्वेश्चंस कवर किए थे। तो वो वीडियो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे आप लोगों को स्टैटिक जीके में बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। बाकी आप लोगों को बता दें, आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल्स ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ्स के लिए हमारा एसएससी रिव्यू एंड पीडीएफ चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और अपडेट्स के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल और घंटा जॉब का अपडेट्स टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे हम लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड कराते रहते हैं। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करें। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ साझा करना ना भूलें। धन्यवाद।